आप बिहार से जाति निवास आय बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है कि जाति निवास आय सर्टिफिकेट जो है कैसे बनाते हैं, इसका जो है कैसे हम डाउनलोड करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं जाति निवास आय कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए। तीनों सर्टिफिकेट मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाया हूँ जाति निवास आय। तो चलिए फ्रेंड्स, जाति निवास आय बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद से आपको साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये पोर्टल खुल जाता है। यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। इसकी वजह से मिलता है एनसीएल, ये बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ और एक केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है अप्लाई करते हैं, जिससे 10% का उनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है जनरल कैटेगरी से। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप आवासीय बनाना चाहते हैं तो आवासीय के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। अब देखिए, सबका अलग अलग उपयोग होता है। अगर आपसे मांगा गया है कि हमको अनुमंडल स्तर वाला ही चाहिए जाति या निवास या आय, तो आप अनुमंडल स्तर पे बनाएंगे। जैसे कि आर्मी में क्या होता है कि अंचल स्तर का नहीं लगता है, वहाँ अनुमंडल स्तर का मांगा जाता है। आर्मी रैली वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, अग्निवीर वाला या रैली का जो भी वैकेंसी होता है आर्मी वाला, तो उसमें अनुमंडल स्तर वाला बनता है, लगता है, मतलब वहाँ डिमांड की जाती है स्पेशल आर्मी वैकेंसी में। तो इसके लिए पहले आपको अंचल स्तर बनवाना होगा, फिर अंचल स्तर पे बन जाएगा, फिर अनुमंडल स्तर पे अप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए हम अनुमंडल स्तर पे अप्लाई करने पे क्लिक करते हैं तो सीधे बोलेगा कि सीओ लेवल पे जो इशू सर्टिफिकेट है उसको जानकारी दीजिए, और यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलता है। यानी आप डायरेक्ट अनुमंडल स्तर पे नहीं बना सकते हैं, पहले आपको अंचल स्तर पे बनवाना होगा, फिर अनुमंडल स्तर पे अप्लाई करना होगा, और फिर उसके ऊपर मांगा जा रहा है जिला स्तर पे तो जिला स्तर पे अप्लाई करना होता है। तो पहले हम अंचल स्तर पे आपको बताते हैं कैसे बनाना होता है। जिसे हम इस पे क्लिक करेंगे स्तर पे, इस प्रकार से देखिए जो है आपका खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से जो है जेंडर चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके बताएंगे कि आपको अनुमंडल स्तर पे कैसे बनाना है, फिर आपको जो है जिला स्तर पे कैसे बनाना है। आने वाले सीरीज में आपको पता चल जाएगा। तो स्पेशल हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए। अब यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, स्त्री पुरुष क्या है या थर्ड जेंडर है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। यहाँ पे कोई अभिवादन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, स्त्री नहीं तो कोई भी अभिवादन नहीं आप यहाँ चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, दीपक कुमार लिखे जैसे स्पेस देने यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपका हिंदी में गलत लिख रहा है तो इस केस में आप गूगल हिंदी इनपुट टूल का यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल से भर रहे हैं, आपके मोबाइल में हिंदी लिखने का जो टाइपिंग कीबोर्ड होता है उससे आप यूज कर सकते हैं। उस तरह से फादर नेम लिखेंगे, फिर मदर नेम लिखेंगे, फिर हस्बैंड नेम लिखेंगे। अगर कोई लेडीज है, मैरिड है, वो हस्बैंड नेम लिखेंगे। अगर कोई लेडीज नहीं है, मैरिड नहीं है, तो हस्बैंड नेम छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही से लिखेगा, क्योंकि इसी पे एसएमएस आएगा कि आपका आवेदन पत्र बना कि नहीं बना, क्या हुआ। जैसे बन जाता है तो आपके ईमेल पे जो है इसका जो है पीडीएफ भेज दिया जाता है, आप उससे प्रिंट आउट निकाल लेंगे सर्टिफिकेट का। अब यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे अनुमंडल आएगा, अनुमंडल चूज करेंगे, फिर यहाँ ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। फिर यहाँ पूछेगा कि आपका जो है किस प्रकार का गाँव है, आप ग्राम पंचायत में रहते हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम या नगर परिषद, नगर पंचायत, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। अब गांव से तो मैंने ग्राम पंचायत चूज किया, उसके वजह से पंचायत का नाम आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, चुनाव कर लेना है। फिर विलेज का नाम लिखना है, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर थाना चूज करना है, फिर पिन कोड लिखना है, और यहाँ पे स्वअभिप्रमाणित फोटो आपको जो है क्या करना है, लगाना है। अब स्वअभिप्रमाणित फोटो कैसे होता है, तो एक काम करेंगे, सादे पेज पे अपना फोटो चिपकाएंगे और अपने फोटो पे थोड़ा सा चढ़ा के जो है साइन कर देंगे, और फिर जो है उसको स्कैन करके और उतना एरिया कटिंग करके आप यहाँ पे लगा देंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कैंडिडेट का मैंने जो यहाँ पे इस तरह साइन करवाया हुआ है, और इतना एरिया मैंने जो अच्छे से सिग्नेचर के साथ फोटो वगैरह सभी प्रमाणित मतलब किया हुआ, इस तरह से फोटो हम लगाएंगे। तो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे मांगा जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि फोटो रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है। अब अलग अलग ब्लॉक का जो ऑपरेटर है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से वेरीफाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे फोटो उसी तरह से लगाएंगे जो मांगा गया है। फिर यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप आधार संख्या लिखते हैं तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वेरीफाई होता है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अस्थायी या अस्थायी जो आपका निवास का प्रकार है वो क्या है, रेसिडेंस, तो अस्थायी चूज करिएगा, परमानेंट वाला। और यहाँ पे किस लिए आवेदन दे रहे हैं आप, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई के लिए, वो आप आवेदन लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे मान लीजिए आप आधार संख्या में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, मत दीजिएगा आधार संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे एग्री करके कैप्चा कोड भरेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका सारा जानकारी शो होता है। एक बार जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी आपने सही भरा हुआ है। अगर कुछ भी गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करेंगे। अगर आप मान लीजिए आधार ओटीपी वेरीफाई
वेरीफाई करके जो है फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती है। जैसे मैं अभी जो है आधार वेरीफाई करके ही ये फॉर्म भर रहा हूँ, मतलब आवेदन कर रहा हूँ, तो हमें सीधे सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आता है। अगर आप आधार नहीं डालते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक एनेक्सर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आपको आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना होगा PDF के रूप में, तब आपको सबमिट करना होगा। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे सीधे सबमिट आ रहा है, सबमिट करेंगे। सबमिट करते फ्रेंड्स हमारा जो इस प्रकार से देखिए एक्नॉलेज नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है ये आवेदन हो चुका है। अब यहाँ पे आवेदन संख्या मिल गया, यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब चीज शो कर दिया। अब बोला गया कि ये सर्टिफिकेट आपका जो है 10 दिन में बन जाएगा और यहाँ बोला गया कि आवेदन जो सेवा प्रदान करने की तिथि है, मतलब बनने की तिथि है, वो यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ पे देख लेंगे। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका मेल ID यहाँ दिया हुआ है अच्छे से, तो मेल ID पे आपको डिलीवर्ड भी हो जाएगा 10वां दिन है, 11वां दिन है। अगर 10 दिन में नहीं बनता है तो फिर आप RTPS काउंटर पे ले जाकर क्लेम कर सकते हैं कि अभी तक क्यों नहीं बना। हो सकता है कि रिजेक्ट भी हो गया हो, तो आपको स्टेटस चेक करते रहना है। तो इस तरह से हमने आवासीय के लिए अप्लाई कर दिया। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको आ जाना है, हमने आवासीय बना दिया। अब हम यहाँ पे जाति पे क्लिक करेंगे और अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जाति के लिए यहाँ पे देखिए आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार से भरना, अपना जेंडर, अभिवादन कोई देना चाहते दीजिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। बाकी अपने इसी तरह से भर लेना है, फादर नेम, अपना नाम, मदर नेम, अगर लेडीज है तो हस्बैंड नेम वरना छोड़ देंगे, मोबाइल और ईमेल। फिर यहाँ पे राज्य चूज करेंगे, यहाँ जिला चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है अनुमंडल चूज करना है। फिर यहाँ पे जो है अपना प्रखंड चूज करना है और यहाँ पे आप किस नगर निकाय से आते हैं यहाँ पे आपको बता देना है निकाय का प्रकार में। फिर अपना जो है पंचायत, वार्ड संख्या लिखना होता है। वार्ड संख्या आपके जो वार्ड मेंबर है वो बता देगा, नहीं पता है तो या गांव से किसी से पूछ सकते हैं। यहाँ विलेज, उसी तरह से पोस्ट, थाना, पिन कोड और वर्तमान एड्रेस पूछ रहा है। ऊपर जैसा सेम है तो इसको सेम टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि प्रेजेंट परमानेंट अलग अलग हो जाता है, तो उस तरह से आपको बताना होगा। फिर उसका आपका लोकल बॉडी क्या है, आपका नगर निकाय क्या है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद क्या है। फिर इस यहाँ पे आपको जो है विलेज, पोस्ट ऑफिस, थाना ये सब आपको चूज करना है। पिन कोड चूज करना है, फोटो चूज करना है। अब यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड नहीं मांग रहा है। देखिए यहाँ पे जब हम आवाज से बना रहे थे वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड मांग रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं मांग रहा है। तो आप यहाँ नॉर्मल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। मैं अगर आपके पास नॉर्मल है तो नॉर्मल अटैच करिए, नहीं है तो आप ये वाला भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में क्या होता है, सॉरी जाति सर्टिफिकेट में आपको अपना जाति के बारे में बताना होता है। अब यहाँ पूछ रहे प्रोफेशन, आप क्या करते हैं प्रोफेशन में, जैसे कि आप छात्र हैं या अगर आप जो है सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है या निजी सेवा, प्राइवेट बिजनेसमैन है, फार्मर है, हाउस वाइफ है, क्या है। अपने अकॉर्डिंग आप प्रोफेशन चूज कर लीजिएगा। मोस्टली छात्र लोग बनवाते हैं क्योंकि उन लोगों को फॉर्म भरना होता है। अब यहाँ पे कैटेगरी आपको बताना हो कि आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, EBC जिसको बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं जिसको BC बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो भी कास्ट का नाम है वो सब यहाँ शो कर देगा, देख रहे ना। अब यहाँ से आप ढूंढिए कि आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। जो भी आपका जाति यहाँ पे आएगा आप चुनाव करेंगे, अनुक्रमांक ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर शो कर देगा। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे आप BC से आएंगे अनुसूचित 2 में, तो यहाँ पे आपका वो वाला ऑप्शन यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ चूज करके आप अनुक्रमांक का सीरियल नंबर देख सकते हैं। उपजाति कोई है तो बताएंगे, वरना इसे छोड़ेंगे, ये भी आपको नहीं भरना होता है, छोड़ दीजिएगा। अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो अनुसूचित जाति का यहाँ पे देखिए सारा लिस्ट आ जाएगा। अनुसूचित जाति में कौन कौन लोग आते हैं वो सारा लिस्ट आ चुका, उसका चुनाव करके और यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना। उपजाति कोई है तो बताएंगे, वरना छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे गैर आरक्षित का भी ऑप्शन है, मतलब जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका भी यहाँ पे आपको बताएगा। अब गैर आरक्षित वर्ग की स्थिति में अपनी जाति उल्लेखित करें, मतलब आप कौन सा जाति है, ब्राह्मण, भूमियार, जो भी है। तो यहाँ पे जनरल का भी जाति बनना जो है स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गैर आरक्षित में। अब यहाँ से अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स कोई है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में क्या है कि यहाँ पे आपको जो है उपजाति भी चूज करने का आ रहा है, पतार है या मुंडा है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग जो चुनाव करना होगा, जिस भी जाति से बिलोंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है इस तरह से कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपके आधार से OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करते हैं, आपका OTP वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद से आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आप सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है यहाँ कुछ गलत है, एडिट कर सकते हैं, नहीं गलत है तो सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारा जाति वाला भी आवेदन यहाँ पे हो गया। ये देखिए हमारा जाति का आवेदन संख्या मिल गया है और यहाँ बोल रहा है 10 दिन इसमें भी लगता है आपका बनने में, और यहाँ पे आपको सेवा प्रदान करने की तिथि भी आपको यहाँ पे शो कर देता है। आप इसका भी क्या करेंगे, नीचे आके एक्सपोर्ट टू PDF क्लिक करके PDF इसका निकाल लेंगे अपने पास। हालांकि आपके मोबाइल ईमेल पे SMS भी आ जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट टू PDF करके आप इसका PDF जरूर निकाल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की अब हमको आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। तो अब हम आय प्रमाण पत्र पे आ जाएंगे और फिर अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे, हमारा आय प्रमाण पत्र के लिए वेबसाइट खुल के आ जाएगा।
अब यहाँ पे सेम उसी तरह से आपको भरना है और यहाँ पे कोई अभिवादन देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ेंगे। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए आपको हिंदी में लिखना है ना तो यहाँ पे आपको ना स्पेस देना होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे फिर स्पेस दिए तो ऑटोमेटिक हिंदी लिखा, फिर कुमार लिखने के बाद स्पेस दीजिएगा तभी जाके ये आपका हिंदी में लिखेगा। मान लीजिए आप स्पेस नहीं देंगे ना तो फिर हिंदी में नहीं लिखेगा, तो इसको विशेष ध्यान देना वरना आपका हिंदी वाला नाम गलत हो जाएगा। तो नाम लिखने के बाद से स्पेस दीजिएगा तो हिंदी में कन्वर्ट करेगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्रिक है, आप लोग जब तक नहीं करेंगे नहीं समझेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना फिर से मोबाइल, ईमेल, यहाँ किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिला कौन सा है ये आपको बताना है, फिर आपका अनुमंडल कौन सा है ये बताना है, फिर प्रखंड आएगा प्रखंड बताएंगे, फिर यहाँ पे नगर निकाय पंचायत का नाम बताएंगे, इसके बाद से यहाँ पे वार्ड संख्या और फिर नीचे में भी आपको एड्रेस वगैरह भर देना है। यहाँ फोटो नॉर्मल वाला सेल्फ अटेस्टेड वाला नहीं नीचे, लेकिन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आय में क्या है, स्रोत आपको पूरे फैमिली का क्या आय है उसके बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी पेशा क्या है, आप छात्र हैं या वही जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सर्वेंट या बिजनेस, फार्मर, हाउसवाइफ क्या है। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम जो है एजुकेशन के लिए हम यहाँ पे मतलब कर रहे हैं आवेदन, या लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है आप यहाँ बता सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे वो चीज पर्पस बता देंगे अपना। फिर यहाँ पे सरकारी से आपके घर में कोई भी मतलब इनकम है, जैसे आपके पिताजी जो है गवर्नमेंट टीचर है या कुछ भी है, तो उससे कितना वो कमाते हैं वो आप यहाँ पे बता देंगे इनकम। फिर कृषि से कोई आय है तो बता देंगे। मान लीजिए बहुत लोग का कृषि से आय होता है तो आप यहाँ पे जो भी आय होता है सालाना, ये वार्षिक आय पूछी जा रही है फ्रेंड्स। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो महीने के बताने लगते हैं, नहीं पूरे साल का कितना इनकम है आपका। और आप बोलिएगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास तो कोई आय ही नहीं है, तो भाई ये आपके बारे में नहीं पूछा जा रहा, आपके पूरे परिवार का इनकम कितना है ये पूछा जा रहा है। फैमिली इनकम यहाँ पे जो है दिखाई जाती है, आप कमा रहे हो, आपकी मम्मी कमा रही है, आपके पापा जी कमा रहे हो, ठीक है ना। तो ये इनकम होता है आपके जो है पूरा। अब अन्य स्रोत से कोई आय है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से कोई आय है, अन्य स्रोत में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए आय भरने का जो तरीका, जैसे कोई जनरल स्टूडेंट है, मान लीजिए उसके फैमिली में बहुत कम आय है, जैसे कि सालाना जो है 1 लाख हो जाता है या 1.5 लाख हो जाता है मान के चलते हैं, तो गवर्नमेंट से उनका होगा नहीं तो 0 कर दीजिएगा यहाँ पे। और कृषि से आय 30-40 हजार दिखा दीजिए। व्यवसाय से कोई आय है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि 20,000-25,000 जो भी है आप कुछ बेच लेते हैं या सब्जी वगैरह बेच देते हैं। अन्य स्रोत से भी आप यहाँ पे 50-60 हजार जरूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि कम से कम आपको 1,20,000-30,000 आपको डालना होगा, तभी जाके यहाँ पे आपका जो है वो एक्सेप्ट करेगा, वरना आगे रिजेक्ट कर देता है, समझ रहे ना। तो अन्य स्रोत से जैसे आपके मान लीजिए पिताजी या कोई बड़े भाई जो है विदेश रहते हो, अन्य स्रोत में वो आ जाएगा सालाना कम से कम 3 लाख 4 लाख कमाते हो, उससे आप बता सकते हैं, लेकिन उतना नहीं बताना होता है। ये आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए फ्रेंड्स आप लोग, क्योंकि अगर आप ज्यादा दे देंगे ना तो फिर आपका इनकम टैक्स वगैरह बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे बताना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने अकॉर्डिंग आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। कृषि को थोड़ा कम कर दीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको कम कर दीजिए। व्यवसायिक से कोई बिजनेस से इनकम है तो उसको बढ़ा दीजिए, इसको कम से कम तीनों को मिला के आप कम से कम 1.5 लाख के आसपास बना सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए कोई सरकारी सेवा से आय लेता है, तो सरकारी से आपका गवर्नमेंट इनकम है तो गवर्नमेंट इनकम आपको जरूर बताना होगा, क्योंकि वो आप उसे छुपा नहीं सकते हैं। और